को अनुमति देते हैं और वो व्यक्तिगत रूप से अपने सभी नियम 377 जिनके स्वीकृत हुए हैं वो तत्काल अनुमोदित का पाठ सभा पटल पर रखने का कष्ट करें। नियम 370। अब मैं चाहता हूं, मैं तो 0 आवर चलाना चाहता था, मैं आपके लिए ज़्यादा कटिबद्ध था, लेकिन अगर आप 0 आवर नहीं चलाना चाहते हैं, 377 में नहीं बोलना चाहते हैं, क्वेश्चन आवर में आप मंत्रीगण से सवाल नहीं करना चाहते हैं, तो आइटम नंबर 7 बैंक कार्यवाही साक्ष्य विधेयक 2026 माननीय फाइनेंस मिनिस्टर आपको अंग्रेजी में दिया था। Sir, with your permission, I rise to move that the bill to provide for law relating to evidence with respect to bankers' books and to align it with contemporary digital banking practices and for the matters connected therewith or incidental thereto be taken into consideration. माननीय कई सदस्यों ने इस विधेयक पर अपने अपने अमेंडमेंट दिए हैं किसी बिल पर, तो नाउ इफ फाइनेंस मिनिस्टर है ऑलरेडी बिल, तो जिनके अमेंडमेंट है मैं उनके नाम पुकार रहा हूँ। श्री मनोज कुमार जी, श्री N.K. प्रेमचंद्रन जी, श्री K. सुरेश जी, बेनी बेनहन, श्री D.M. कतीर आनंद जी, श्री K. राधाकृष्णन। मैं इन सभी मेंबर से चाहूँगा कि अगर आप अपने अमेंडमेंट्स को मूव करना चाहते हैं या अपने संशोधन को इस बिल पर प्रस्तुत करना चाहते हैं तो अपने स्थान पर चले जाएं। Though you have moved amendment on this particular bill, I am requesting to kindly take your seat और फिर अपने स्थान पे खड़े हो करके जो सभा का है उसको संशोधन मूव करें। मैं आपको उसके, अगर आप नहीं मूव करना चाहते हैं तो मैं सभी खंडों को सभा के निर्णय के लिए रख रहा हूं। अब आप मूव करिए कंसिडरेशन के लिए बिल को। काइंडली मूव बिल फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द हाउस। Sir, I move that the bill be taken up for consideration. जो सदस्य इसके पक्ष में हैं वो हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में हैं वो ना कहें। मेरे विचार में जावेद साहब निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ है, हाँ वालों के पक्ष पे हुआ है, तो विधेयक पर विचार करने हेतु प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाता है। अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी। प्रश्न यह है कि खंड 2 से 16 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हैं वो हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ है, हाँ वालों के पक्ष में हुआ है। खंड 2 से 16 ये विधेयक का अंग बना। प्रश्न ये है कि पहली और दूसरी देश का एक महत्वपूर्ण विधेयक देश की फाइनेंस मिनिस्टर ने इस विचार के लिए प्रस्तुत किया है। पूरा देश देख रहा है कि फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा जो एक विचार के लिए मूव किया गया है, जिस पे आपने संशोधन प्रस्तुत किया, एक तो संशोधन नहीं कर रहे और आप ये जो शोर कर रहे हैं इससे सदन को नहीं चलता। तो प्रश्न ये है कि पहली और दूसरी अनुसूची विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हैं वो हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। पहली और दूसरी अनुसूची विधेयक का अंग बना। प्रश्न ये है कि खंड 1 अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने। औजला साहब, जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय
हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। खंड 1 अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने। अब मंत्री जी ये प्रस्ताव करें कि विधेयक को पारित किया जाए। So I rise to move that the bill be passed. अब प्रश्न ये है कि विधेयक को पारित किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हैं वो हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित हुआ। बलरामपुर सांसद जी, आप माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी जहाँ से सांसद रहे हैं उस क्षेत्र से आप चुन के आ रहे हैं। ये आप बाजार में खड़े हैं, ये माइक बना करके रुचिरा वीरा, ये आप क्या कर रही हैं? आप इस अगस्त हाउस की मेंबर हैं। नहीं, आखिर देश की जनता इस बात के लिए नहीं समझ पा रही कि आखिर क्या इशू है। आखिर इसी सदन ने नीट की परीक्षाओं को लेकर के एक सरकार के द्वारा लाए गए एक कठोर कानून को पारित किया और उस कठोर कानून के आधार पे कि कोई उसकी पुनरावृत्ति ना हो। आप यहाँ शोर कर रहे हैं, जहाँ शोर करना चाहिए वहाँ नहीं कर रहे हैं, जहाँ शोर कर रहे हैं वहाँ नहीं करना चाहिए। निशिकांत जी ने कहा कि 13 दिन से लोग शोर कर रहे हैं और वहाँ आप चुप हैं। और इस सदन में जहाँ पे महत्वपूर्ण विधेयक पारित हो रहे हैं, जहाँ पे और कार्य, रुचि वीरा क्या कर रही हो? यहाँ बोलने की जगह नहीं है, आपको रांची जाना चाहिए। आखिर मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरी बहन प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, किशोरी लाल जी आप सबको लेके जाएं कि आखिर नहीं, हम सदन स्पीकर साहब ने सुबह कहा कि हम सभी को हम विस्तार से मौका देंगे, सभी सदस्यों को हम क्वेश्चन आवर में देंगे। बीएससी में सभी विषयों पे सरकार चर्चा करने के लिए तैयार है। आखिर आप क्या चाहते हैं? संसदीय कार्य मंत्री जी, आप चर्चा करने के लिए हर विषयों पे तैयार हैं? सर, वेणुगोपाल जी मेरा बात को अच्छी तरह से सुन रहे हैं। कैसी बोलिए? केसी वेणुगोपाल जी, केसी वेणुगोपाल जी तो अच्छा है, संसदीय कार्य मंत्री बोल रहे हैं। आदमी अच्छा है, मैं दिल से कहता हूँ अच्छा आदमी है, लेकिन अच्छा आदमी कोई फायदा नहीं है क्योंकि वो अपना सांसदों को समझा नहीं सकते। अगर केसी वेणुगोपाल जी अभी भी अपना सांसदों को बोल दे और समाजवादियों को तो समझा दे तो हम लोग विषय को चर्चा करने के लिए जैसे बिजनेस एडवाइजर का भी नहीं किया गया, हम लोग चर्चा के लिए रेडी है, लेकिन वो दबाव ना डालें। अभी लोगों को मैसेज भी क्लियर हो गया कि पार्लियामेंट को नहीं चलाना ये विपक्ष का टारगेट है। ये लोग पार्लियामेंट चलाना नहीं चाहते हैं। ये फाइनेंस मिनिस्टर का जो इम्पोर्टेंट बिल्स है वो बिना चर्चा के पारित जो हुए हैं ये विपक्ष की वजह से हुआ है। हम लोग चर्चा के लिए पूरा समय दिया, बीएससी ने समय तय किया, फिर भी यहाँ बाधित हुआ। और मैं दूसरा बात बहुत महत्वपूर्ण बात करना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी और ये समाजवादी पार्टी, ये तीनों पार्टी भगवान राम का विरोधी है। तीनों ने हमेशा भगवान राम को विरोध किया है, भगवान राम का अपमान किया है। और जब राम मंदिर बन रहे थे तब भी काला पट्टी बांध करके इन्होंने राम मंदिर का विरोध किया, लेकिन यहाँ संसद परिसर में आकर के इन्होंने नाटक जो किया उससे हम लोग दुखी हैं। अध्यक्ष महोदय जी, मैं चाहता हूँ कांग्रेस
का भी माफी मांगना चाहिए। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने बहुत ही भावनात्मक रूप से आग्रह कर रहे हैं कि आप लोग अगर सदन को चलने दें तो सदन में हर विषय पर चर्चा करनी होती है। ये नहीं, आप कौन सा एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं? ये एग्जाम्पल भविष्य के लिए क्या बनेगा? संसदीय कार्य मंत्री की बात आप माने, आप सदन को आप इस बिल को खाली करें ना। आखिर संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि केसी वेणुगोपाल जी ही इज ए वेरी गुड पर्सन बट ही नॉट इनफ कैपेबल टू जस्ट फॉर ऑल ऑफ यू, कि आप उनका कहना नहीं मान रहे हैं। आप केसी वेणुगोपाल जी का कहना तो मानिए, आप बिल तो छोड़िए, तब तो हम सदन चलाएंगे। ये शाम ये नहीं, वर्षा आप कृपया इसको बिल को खाली करें। आपको नहीं, आखिर जब बिल खाली करेंगे नहीं, हम बिल्कुल समय देंगे, लेकिन जब आप संसदीय कार्य मंत्री की बात माने। सभा की कार्रवाई कल गुरुवार दिनांक 6 अगस्त 2026 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। धन्यवाद। Judicial machinery. Sir, Dr. Kalainar himself has acknowledged that he hailed from a socially background, extremely oppressed community with no claim and any honor. Economically too, he belonged to a family with no affluence. He always remembered all this, which acted as a motivating force by all his initiatives through his career. As a politician, a man of letters and a valiant fighter for the social justice. Thank you, sir. Thank you, R. Girirajan ji. Thank you. माननीय डॉक्टर सस्मित पात्रा जी. Thank you, Honorable Deputy Chairman, sir. On behalf of my party, the Biju Janata Dal, and our Honorable Leader, Shri Naveen Patnaik ji, I rise to support the Supreme Court Number of Judges Amendment Bill 2026. Just for a second, सस्मित जी. AI चैनल से हम सब ने अनुवाद शुरू किया है, तो सस्मित जी can be heard in Oriya. He speak in the Oriya. If somebody wants to listen in Oriya, they can use that channel too. Please. Thank you, Honorable Deputy Chairman, sir, for informing us all. I also take this opportunity to congratulate the Supreme Court, the Honorable Chief Justice of India, the judges of the Supreme Court on this very wonderful occasion. I also thank Manya Shri Meghwal ji for bringing the bill, replacing the ordinance and increasing capacity. So while we do appreciate and support, I'd also take this opportunity to place certain requests that are there from the bench and bar of the Supreme Court. The bench, the judges, have been repeatedly requesting for infrastructural development of the Supreme Court. The bar, the advocates have also been requesting. Sir, on 12th of May 2026, the Honorable Chief Justice of India, Justice Surya Kant ji, he established the Judicial Infrastructure Advisory Committee that will go into developing infrastructure across the country for all the high